Welcome to E18 Telangana News. Moinabad case family members of the victim today speaks with media at an press conference organized by Joint Action Committee Mushtaq Malik and Congress leader Khaja Bilal. E18 Telangana News Bureau. आज जो सुबह मुझे बहन कॉल करे ऐसा ऐसा हुआ भैया बोले तो मधु का फोन तुम्हारे फोन पे आया बोल के मालूम हुआ मेरे हमारे फोन पे नहीं आया, पापा के फोन पे आया। पापा के फोन पे मधु फोन करा, कितने बजे करा? सुबह कितने बजे मुझे नहीं पता। 7 कॉल मिस कॉल है बोल के चला है हमारे पास इनके वाले। जो हमारी बहन के साथ होना दूसरी बहन के साथ नहीं होना, उसको सज़ा मिलना चाहिए। जो लोग है ना, एक क्या बोलते केसीआर साहब लोग, उन लोग वो पार्टी वाले आके पूछ रहे ही नहीं हमको जो क्या हुआ ऐसा बोल के। मधु टीआरएस का लीडर है बोल के मालूम हुआ हम लोग को, इसलिए नहीं आ रहा हूँ। जो भी होना हम लोग नहीं आ रहे। कितने साल से काम कर रहे थे? वो 4 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे घर पे। आप क्या करते? हम चिकन की दुकान पे काम करते हैं। 4 साल में आप घर को जाते आते तो आपको नहीं मालूम मधु टीआरएस का लीडर है? वो टाइम पे मधु पी के था नहीं, इन लोग तो नहीं थे ना। पूरे तेलंगाना के मुसलमान, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्ते रखते होंगे, वो तमाम मुसलमानों में एक गुस्से की लहर दौड़ी हुई है कि हमारी एक बहन का रेप होता है, मर्डर होता है। रेप एंड मर्डर के बाद पुलिस जब पहला एफआईआर बनाती है, उस एफआईआर में पहले एफआईआर में 354 और 306 के 2 सेक्शंस जो है डाल के एफआईआर बना देती है। उसके बाद मुश्ताक मलिक साहब और दीगर लोग मोइनाबाद की सड़कों पर जब एहतजाज करते हैं, तो उसी रात को रात के 4 बजे के करीब एक नया एफआईआर अमेंडमेंट होता है। लेकिन आज तक भी जो एफआईआर में निर्भया लगाया गया है, बताए हैं, आज तक भी किसी भी सोशल मीडिया पर या साइबराबाद के सीपी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर एफआईआर की कॉपी नहीं डाली गई। और दूसरी जानिब यह कहा जाता है कि साइबराबाद सीपी जब जुडिशियल कस्टडी में इनको दे दिए, जज के सामने जब प्रोड्यूस कर दिए, तो उसकी एक रिमांड डायरी बनती है। जब वो रिमांड डायरी बनती है तो रिमांड डायरी भी आज तक मंजर आम पे नहीं आई। तो आखिर ये क्या चल क्या रहा है, छुपा क्या रहे हैं, ये बात समझ के बाहर है। जैसे अभी मुश्ताक मलिक साहब ने कहा, मैं उसी के अंदर 2 अल्फाज और भी उसके अंदर जोड़ना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जब दिशा का रेप हुआ, दिशा के रेप के बाद पुलिस कैनवे मिनिस्टर्स के कैनवे का रास्ता बनाने में मसरूफ थी। उतने मिनिस्टर दिशा के घर को विजिट करे थे और हर नेशनल मीडिया, हर तेलुगु का स्टेट का जितना बड़ा मीडिया है, उतने तमाम मीडिया लोगों ने मिलकर दिशा के केस को हिंदुस्तान के हर चैनल तक पहुंचा। ये बच्ची की आवाज बिल्कुल इसको जो है आवाज को दबाने की मुकम्मल कोशिश है। बल्कि शर्मिंदगी की बात यहां तक भी कहता हूं कि मुकामी एमएलए, मुकामी एमपी या हमारे तेलंगाना जिस पे हम फख्र करते हैं कि यहाँ का होम मिनिस्टर हमारा मुसलमान है, यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा मुसलमान है, हमारे मुस्लिम एक भी एमएलए को, मिनिस्टर को या मुस्लिम के एक भी एमपी को ये घर में काम करने वाली मुसलमान बच्ची के घर तक जाने की फुर्सत तक नहीं मिली। आज हम सवाल करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान भर के अंदर अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, मुसलमानों की जलसों के तकरीरों में बड़ी बड़े अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हैदराबाद में किसी की टोपी, किसी की दाढ़ी, किसी की मजाल वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके महल से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूर पर यह बच्ची का घर है। आप आज तक भी उस घर को नहीं गए। पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं आता है। होम मिनिस्टर साहब किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, सीपी से मुलाकात करते हैं, लेकिन मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा कि बयान आया, क्या बयान आया? होम मिनिस्टर साहब खुल के बोलना चाहिए कि बच्ची के साथ, बच्ची की बहन के साथ क्या फैसला होगा, क्या होगा। देखिए, सास और बहू का भी जब झगड़ा होता है, उस झगड़े पे भी 306 डालते हैं अगर बहू सुसाइड कर ली। हमारी बच्ची जिसका रेप हो गया, किसी के बेडरूम में पलंग पे लटकी हुई मिलती है, उस पर 306 डालते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अगर एक सास और बहू का झगड़ा हो जाए, बहू अपने आप को अगर फांसी पर चढ़ जाए, पंखे को लटक जाए, तो उस केस में भी 306 डालते हैं। और एक बच्ची
जिसका रेप के पूरे पूरे 100% इंडिकेशन बताते हैं कि उस बच्ची का रेप हुआ, लेकिन डीसीपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7.5 मिनट की, उसमें एक बार भी रेप हुआ बच्ची का बल्कि बयान नहीं आता। एफआईआर में एक जगह भी रेप वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, मर्डर वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। तो तेलंगाना पुलिस से हम अदबन गुजारिश करते हैं, होम मिनिस्टर से हम अदबन गुजारिश करते हैं, तेलंगाना की हुकूमत से हम अदबन गुजारिश करते हैं, मुस्लिम क़यादत से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि इस बच्ची को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाए, मुलाकात करें और मुतालबा करें कि इस बच्ची के बहन का इंसाफ इनके घर वालों को मिले।